नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारत के सबसे मशहूर और भव्य स्मारकों में से एक को डीकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा मध्यकालीन वास्तुकला का ये एक ऐसा चमत्कार है जिसकी हर एक परत में सदियों का इतिहास छिपा है। आज हम इसके निर्माण, इसकी बारीक कलाकृतियों और इसके असली सांस्कृतिक महत्व को गहराई से समझेंगे, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये पत्थरों पर लिखी गई एक पूरी की पूरी गाथा है। सीवे पॉइंट पर आते हैं। 73 मीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये कुतुब मीनार की ऊंचाई है, जो इसे पूरी दुनिया में ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार बनाती है। अब जरा सोचिए, 12वीं सदी का समय, कोई आधुनिक मशीनें नहीं, कोई क्रेन नहीं, और फिर भी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कारनामा है ना। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर की ऊंचाई नहीं थी, बल्कि उस दौर के शासकों की महत्वाकांक्षा की ऊंचाई थी। तो आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर गौर करेंगे। पहला, दिल्ली की शान कुतुब मीनार। दूसरा, 3 शासक एक मीनार। तीसरा, 73 मीटर ऊंचा स्थापत्य। चौथा, ऐतिहासिक स्मारक परिसर। और पांचवां, अमूल्य सांस्कृतिक विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिल्ली की शान कुतुब मीनार। 1193 से लेकर 1993 तक, पूरे 800 साल का सफर। 1193 में जब भारत में मध्यकालीन शासन की शुरुआत हो रही थी, तब इसकी नींव रखी गई थी। और फिर ठीक 8 सदियों बाद 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे ये स्मारक सदियों पुराने इतिहास से लेकर आज की आधुनिक वैश्विक पहचान तक का एक जीता जागता पुल बन गया है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, ये आज भी हमारी विरासत का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 शासक और एक मीनार। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कुतुब मीनार किसी एक राजा के दिमाग की उपज नहीं थी। इसे एक जेनरेशनल रिले रेस की तरह देखा जा सकता है। इसके निर्माण के 3 मुख्य चरण थे। शुरुआत हुई 1193 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पहला तल बनवाया। उसके बाद इस अधूरे काम की कमान संभाली इल्तुतमिश ने, जिन्होंने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ दी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो प्रकृति ने डाला। भूकंप आए, बिजली गिरी और मीनार को काफी नुकसान पहुंचा। तब जाकर तीसरे चरण में फिरोज शाह तुगलक ने न सिर्फ इसकी मरम्मत करवाई, बल्कि इसमें 5वां और आखिरी तल भी जोड़ दिया। मौसम की मार और बदलते राजवंशों ने सचमुच इस मीनार को परत दर परत खड़ा किया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 73 मीटर ऊंचा स्थापत्य। आप जरा इसके स्ट्रक्चर को करीब से देखते हैं। 73 मीटर ऊंची, और वो भी पूरी तरह से ईंटों से बनी। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है। हर फ्लोर पर बाहर की तरफ एक छज्जा या गैलरी निकली हुई है, जो इसके डिजाइन को एक कमाल का बैलेंस देती है। अंदर की बात करें तो ऊपर तक जाने के लिए एक घुमावदार यानी सर्पाकार सीढ़ी बनी हुई है। इसे बनाने में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर ऊपर की मंजिलों को देखें तो वहां सफेद संगमरमर की झलक भी देखने को मिलती है, जो इसे और भी शानदार बनाती है। और ये डिजाइन इस बात का परफेक्ट सबूत है कि ये मीनार सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक विशाल कैनवस है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी को देखना किसी जादू से कम नहीं है। यहाँ भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। फूलों के नाजुक डिजाइन, एकदम सटीक ज्यामितीय पैटर्न, कुरान की आयतें और बेहद खूबसूरत अरबी कैलीग्राफी, ये सब उस दौर के कारीगरों की बेजोड़ कला और उनके हुनर को बयां करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, ऐतिहासिक स्मारक परिसर। मुख्य मीनार से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो पता चलता है कि ये अकेली नहीं खड़ी है। कुतुब मीनार दरअसल एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक रूप से बेहद अहम कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस परिसर में भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद शामिल है। साथ ही अपनी शानदार मेहराबों के लिए मशहूर अलाई दरवाज़ा भी यहीं है। और सबसे अनोखी चीज़, दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ। ये पूरा का पूरा एरिया इतिहास का एक ऐसा महाकाव्य है जिसका केंद्र कुतुब मीनार है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो विशाल 73 मीटर ऊंची ईंट की मीनार है, जिसे अलग अलग राजवंशों ने सालों साल मेहनत करके आसमान की तरफ उठाया, और उसी के ठीक बगल में खड़ा है वो लौह स्तंभ। आकार में ये मीनार के सामने बहुत छोटा है,
लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़े रहने के बावजूद आज तक इसमें जंग का एक कतरा भी नहीं लगा है। एक ही जगह पर इंसानी हुनर के दो बिल्कुल अलग-अलग चरम रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ आर्किटेक्चर की विशालता और दूसरी तरफ विज्ञान और धातु विज्ञान का रहस्य। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, अमूल्य सांस्कृतिक विरासत। तो इस पूरी चर्चा का लबुलुबाब ये है कि कुतुब मीनार केवल मध्यकालीन भारत का एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भर नहीं है। ये भारत के गौरवशाली इतिहास, हमारी बेहतरीन वास्तुकला और सांस्कृतिक विविधता का एक जीता जागता प्रतीक बन चुका है। जो इमारत 12वीं सदी में कुछ राजाओं के विजन से शुरू हुई थी, वो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जिसे हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने-कोने से देखने आते हैं। इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अलग-अलग युग, अलग-अलग राजवंश, कुदरत की मार और सदियों का बीतना। इन सब के बावजूद कई शासकों द्वारा अलग-अलग समय पर बनाया गया ये स्मारक आज टूटकर बिखरने के बजाय सांस्कृतिक विरासत के एक मजबूत और अटूट प्रतीक के रूप में कैसे खड़ा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उन पीढ़ियों से बनता है जो उन ईंटों को एक साथ जोड़े रखती हैं। इस अद्भुत विरासत के रहस्यों पर विचार करते रहिएगा। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।